की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आपने, ये देखो थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आपने सुना होगा, सारा संसार परिचित है। उन्होंने जीवन के अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिसमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते, किंतु उनके द्वारा दिए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर आदि ने लोगों को आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता, वह किसी प्रकार की ध्वनि, यानी अगर आप सुन नहीं सकते तो वो उस आवाज़ के बारे में ही कोई आविष्कार करे, बखूबी समझ लेता। निसंदेह विकलांगता के एक काव्य में भी बाधक नहीं बनी। इस तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेल, ये लुई ब्रेल जिन्होंने ये भी लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जीवन के अनेक कष्ट सहे। वे स्वयं दृष्टिहीन यानी अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, उनकी दृष्टि काम नहीं करती थी। लोगों के स्कूल में पढ़े व अध्यापक बने, किंतु उस समय एक नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीकी नहीं थी। अतएव लुई ब्रेल ने अथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। यह लिपि कागज़ पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श यानी छूकर पढ़ते हैं। बेशक यह लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। समाज सेवा में भी वह विकलांगता कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। ये बाबा आमटे जी, ये स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज के परित्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। महाराष्ट्र के वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों ने अनेक कुष्ठ रोगी, यानी जो कोढ़ के रोगी होते हैं, उनको भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार मिले। बच्चों, भारतीय क्रिकेटर के विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में भी एक अनूठी बात है। यह करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने। उनका एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु फिर भी उनकी पोलियोग्रस्त हाथ में बड़ी ही गेंदबाजी करते और बल्लेबाज की पेविलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 99 रन देकर पेविलियन 242 विकेटें लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता एवं साहस के बल पर दुनिया के अपनी ताकत और लोहा मनवाया। ऐसे ही एक राणा सांगा ने बचपन में अपनी एक आँख खो दी थी। युद्ध करते हुए उनकी अपनी ये महाराणा सांगा ने, जिनकी एक आँख नहीं थी, एक आँख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर को भी उन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर-थर काँपते थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह भी चेचक के कारण उनकी एक आँख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वो निराश नहीं हुए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों में उन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। अतएव बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो, तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप भी बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या ये आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चिंत और एकाग्रता को अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े।
कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। और भी कहा गया है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। थैंक यू।